Today I am here to discuss some very important things with you. I know that your compartment exams are nearing, and with compartment exams are also nearing your fear and anxieties कि यार इस बार का मौका हमें गंवाना नहीं है। तो इस बार का जो है आपका सेकंड मौका है ये वेस्ट ना हो जाए, इसीलिए मैं आपको जैसे 5 टिप्स लेकर आई हूँ जो कि हर उस बच्चे को फॉलो करनी चाहिए जो कि कंपार्टमेंट या इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए इस साल बैठने वाले हैं। तो भाई ज्यादा देर नहीं करते हैं, जल्दी से प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस जो है आपकी फीड में आती रहे। एंड लेट्स बिगिन लाइव। Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And अब देखो सबसे पहली टिप, प्रायोरिटाइज हाई वेटेज टॉपिक। दिस इज नॉट द टाइम जब आपको सारा का सारा सिलेबस फ्रॉम स्क्रैच करना है। आप लोगों ने कहीं ना कहीं जो है मोस्ट ऑफ द चीजें पूरे के पूरे साल में कर ली है। अब इस बार गोल क्या है कि आपको मैक्सिमम फायदा चाहिए मिनिमम एफर्ट्स के साथ, क्योंकि टाइम भी कम है। तो आपको सबसे पहले उन टॉपिक्स को छांटना है जो कि हाई वेटेज है, जो कि आपको पता है कि बोर्ड्स में सबसे ज्यादा बार या तो रिपीट होते हैं या फिर यहां से जो क्वेश्चन आता है इट विल डेफिनेटली कैरी मोर मार्क्स देन अदर टॉपिक्स। उन टॉपिक्स को छांटिए और उनको अच्छे से पढ़िए, उनकी प्रैक्टिस के साथ शुरुआत करिए रादर देन वेस्टिंग योर टाइम ऑन द टॉपिक्स जो कि आपको उतना ज्यादा फायदा नहीं देंगे, प्लस आपके लिए डिफिकल्ट भी है। सो मोस्ट स्कोरिंग एंड जो इजी टॉपिक्स लगते हैं पहले उन पर फोकस करो। नेक्स्ट, डेली टारगेट बेस्ड स्टडी। अब आपके पास गिनती के दिन बचे हुए हैं और इन गिनती के दिनों को आपको किस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है कि आपको पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि आज मुझे क्या पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप अपनी किताबें खोलें और उसके बाद फिर सोच रहे हैं कि अच्छा आज किस विषय पर, आज किस टॉपिक पर पढ़ा जाए। नहीं, पहले से आपके गोल सेट होने चाहिए। एक आपका वीकली गोल होना चाहिए, एक आपके डेली गोल्स होने चाहिए, और फिर हर रोज चेक करो कि आपकी प्रोग्रेस आखिर कितनी आगे बढ़ती जा रही है। How many topics were you actually able to cover that you decided for yourself at the start of the day? Because इसी टारगेट बेस्ड स्टडिंग के थ्रू ही आप अपने सेकेंड मौके को अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट, solve sample and compartment papers. I think it is needless to say, yet I want to make sure कि हर एक बच्चा इस टाइम पे पुराने कंपार्टमेंट एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर रहा है। और सिर्फ कंपार्टमेंट पेपर्स पर ही हमें फोकस नहीं करना है, हमें एटलीस्ट इस साल और पिछले साल के सैंपल पेपर को भी अच्छे से करके जाना है, ताकि जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनका आइडिया आपको अच्छे से हो। एंड PYQs तो डेफिनेटली नीडलेस टू से है, उनके ऊपर तो हमें फोकस करना ही है। तो जो प्रैक्टिस हो रही है हमारी वो PYQs, सैंपल और कंपार्टमेंट पेपर से ही होनी चाहिए। बल्कि मैं तो बोलूंगी कि टाइमर के साथ अपने ये पेपर सॉल्व करो, ताकि ऐसा ना हो कि आपका कोई भी पेपर, कोई भी क्वेश्चन जो है छूट रहा हो, किसी सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आए। सो टाइमर्स के साथ 3-3 घंटे लगा के ऐसे सॉल्व करो, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। नेक्स्ट, यूज 70-30 रूल। 70-30 रूल में क्या करना है, जो आपका 70% टाइम है दैट शुड बी मोस्टली डेडिकेटेड टू प्रैक्टिसिंग एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस, बिकॉज आई प्रीवियसली डिस्कस्ड विद यू कि आप लोगों ने सिलेबस ऑलरेडी कवर कर रखा है। अब जो कमियां आपकी पिछली बार रह गई थी हमें उसको कवर अप करना है, वो प्रैक्टिस से होगा, वो पढ़कर नहीं होगा। एंड यूज द रिमेनिंग 30% फॉर रिवाइजिंग थ्योरी, फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट। 30% होना चाहिए जिसमें आप थ्योरीज, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट्स इन सब पर फोकस कर रहे हो, आप बेसिकली जो है थियोरेटिकल पार्ट पे फोकस कर रहे हो। 70% शुड बी एंटायरली डेडिकेटेड टू प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट, डोंट जस्ट रिलाई ऑन एनसीईआरटीज टू रिवाइज। अगर आप अभी भी अपनी एनसीईआरटी की किताबें खोलकर लाइन बाय लाइन हर एक चीज को पढ़ रहे हैं तो बेटा आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अनअकैडमी पे हम लोग ऑलरेडी आपके लिए बहुत सारी क्लासेस लेते हैं और वहां पे आपको शॉर्ट टाइम में पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए जाएंगे। यूट्यूब पे आपके सारे एजुकेटर्स जो हैं वो आपको 12 बजे क्लासेस ले रहे हैं, वहां से पढ़ो। आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर करनी है। एनसीईआरटी को बार बार पढ़ के कुछ नहीं होने वाला है। एनसीईआरटी के साथ साथ अपने सैंपल, आपके पास जो कोई रेफरेंस बुक्स है, आपके पास जिन यूट्यूब एजुकेटर्स को आप फॉलो करते हैं उनके वन शॉट्स वगैरह को देखिए, उनके प्रैक्टिस सेशंस लगाइए, वहां से आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। एंड यप,
दैट्स इट, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। देखो हम सब एजुकेटर्स आपके साथ लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर वही डेडिकेशन, वही मेहनत आप भी अपनी तरफ से कर रहे हो तो पक्का प्रॉमिस हम सब कुछ अचीव करेंगे। एंड अगर आप लोगों को इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, इश्यूज हैं, तो यूट्यूब पे तो मैं सेशंस लेती हूँ। मैं एप्लीकेशन पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस लेती हूँ, वहां के नोट्स, पीडीएफ आपको सब मिल जाएंगे। सो डू विजिट दैट एज वेल। एंड यस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, गो हेड, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, बाय बाय, हasta la vista। फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते। बाय गाइस। Unacademy. Let's crack it.